एक ऐसी पार्टी जो तमाम नेताओं पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के गंभीर आरोप लगाती थी, वो ईडी की पूछताछ से आखिर क्यों भागती फिर रही है, ये कहकर कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अगर अरेस्ट गलत होगा तो फिर कोर्ट उसे गलत मानेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी का जो ईडी वाला जो एजेंडा है तो बहुत कमाल का है। इसमें क्या होता है कि आप कहीं भी छापा डलवा दीजिए, क्योंकि ईडी कहीं भी छापा डाल सकती है, सबूत हो चाहे नहीं हो, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, जेल में डालना है तो डाल सकती है। तो बहुत ही अद्भुत चीज, ऐसा चीज पहले कभी देखा नहीं गया हमारे देश में। तो इसमें क्या होता है कि जब छापा पड़ा ईडी का, तो ईडी को अगर कुछ मिल गया तब तो बल्ले बल्ले। उसके बाद में गोदी मीडिया लगातार दिखा रही है इतने नोट के बंडल मिल रहे हैं, ये ऐसा मिल रहा है, ऐसा सोना मिल रहा है, ऐसे जमीन मिल रही है। और अगर कुछ नहीं मिला तो भी केस तो बन गया है, परेशान तो कर दिया है। तो उसका जो खामियाजा है, जो भी विपक्ष के जो नेता है, तो वो परेशान तो होता ही है। और फिर उससे घबराहट में बहुत सारी चीज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फंस जाता है तो वो अपने काम नहीं कर पाता है। तो मोदी जी का ये भी बहुत बड़ा एजेंडा है कि कम से कम कुछ ना हो तो ऐसा कर फंसा कर रखो कि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए। अब नेता जो होता है तो सबसे बड़ा काम उसका होता है चुनाव प्रचार करना, चुनाव के समय तो चुनाव प्रचार ही ना कर पाए। अब जैसे अरविंद केजरीवाल का मुद्दा है, तो अरविंद केजरीवाल से एक बार ईडी पूछताछ कर चुकी है। पहली बार गए थे वो, और उस समय कुछ उनको कुछ मिला नहीं होगा सब कुछ जो भी। उसके बाद से लगातार वो भेज रहे हैं समन पर समन, अभी चौथा समन भी भेज दिया है। तो केजरीवाल अब नहीं जा रहे हैं कि मेरा यहाँ काम है, वहाँ काम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल से क्या चाहते हैं। केजरीवाल ने पूछा भी है, जब समन आ रहे हैं तो बोले कि आप किस तरह से मुझे बुलाना चाहते हो, कि मैं क्या गुनाहगार हूँ, कोई आपको सबूत मिला है ये बताइए, या फिर कुछ और बात है तो बताइए। तो वो भी नहीं बताते हैं, सिर्फ समन भेजते रहते हैं। तो सीधा सीधा है कि ये तो परेशान करने वाला मामला है कि उनको अपने काम ना करने। तो एक तीर से कई निशाने कर लेते हैं मोदी जी। तो एक जैसे केजरीवाल का केस मैंने बताया कि सबूत अबूत कुछ है नहीं, लेकिन परेशान करना है। हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसे ही केस है, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, उनके करीबियों के खिलाफ जो भी मिला उनको पकड़ के अंदर कर दिया। तो भी कुछ वो बाद में चलता रहेगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, वो तो कोर्ट में होता है। अब वैसे आपको ये भी मालूम होगा कि जितने भी अभी तक ईडी के केस मोदी जी ने करवाए हैं जो रेड, तो आज तक कोई साबित नहीं हुआ है, कोई भी केस साबित हुआ ही नहीं। सिर्फ रेड करा दिया है, उसके बाद में बता दिया है कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है। तो ये पूरा जो है ये खेल जो है मोदी जी का, तो इसमें मोदी जी को फायदा ही फायदा है। तो क्या क्या फायदा हुआ मोदी जी को, तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में सरकार गिर गई भाई, ये ईडी के चक्कर में। ईडी इसका रेड करवा के नेताओं को जेल में डाला, कुछ वो नहीं मान रहे थे तो जेल में डाल दिया, और जो मान गए तो उनको अपने पाले में कर लिया। तो अजीत पवार जो है, उनपे 70,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम लगाया था मोदी जी ने, और 2 दिन में उनको बरी कर दिया और सरकार बनवा लिया उसके साथ मिलकर। तो ये कमाल देखिए। वैसे ही शिंदे जो है, शिंदे के ऊपर में 13 केस मोदी जी ने ठोक के रखे हुए थे, रोज ईडी पहुंच जाती थी उनके घर में। तो शिंदे जी पाला बदल के आ गए, सरकार बना ली मोदी जी के साथ में। तो ये कमाल हो रहा है, सरकार अच्छी खासी सरकार को गिरा दिया शिंदे ने। जो महाआघाड़ी सरकार थी, उद्धव ठाकरे सीएम थे, वो सरकार गिरा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार भी लगाई, लेकिन राजनीति में चमड़ी तो मोटी होती है, आपको पता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बस काम चलते रहना चाहिए। कितना भी कोई गाली बगे उससे कुछ क्या फर्क पड़ता है। तो सरकार अभी भी चल रही है वो वाली, ये मोदी जी की महाराष्ट्र में। तो मोदी जी को बहुत फायदे हैं, सरकार उनकी बन गई, वो
विपक्ष की सरकार गिर गई, नेता इस पाले में आ गए बहुत सारे। तो अजीत पवार के साथ में भी बहुत सारे नेता इस पाले में आ गए, शिंदे के साथ में भी आ गए। उसी तरीके से कोशिश करी मोदी जी ने, तो और भी जगह पे इस तरह से बहुत सारे फायदे उनको मिलते रहते हैं। तो फायदे ही फायदे में, एक तो सरकार गिरा सकते हैं मोदी जी, तो सरकार गिर जाती है। सरकार बना लेते हैं मोदी जी, इसी बल पे सरकार बन जाती है। नेता जो है वो इस पाले में आ जाते हैं। तो ये जो नेता जो आते हैं वो कौन होते हैं? जो नेता भाजपा के साथ में मिल जाते हैं वो कौन होते हैं? तो ये पक्का जो उनके ऊपर घोटाला साबित हो चुका है, और उनको पता है कि साबित हो जाएगा, उन्होंने घोटाला किया हुआ है, तो डर के मारे वो आ जाते हैं। और वैसे कुछ नेता ऐसे भी होते हैं कि उनको फायदा दिखता है। अब जैसे कि सीट कहीं पे चुनाव उनको जहां तक लड़ना चाहते हैं वो पार्टी नहीं दे रही है, तो वैसे में पाला बदलने में फायदा है उनको कि वो भी भाजपा के उसी सीट पे चुनाव लड़े जाएंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं किसी पैसे के लिए, कि पैसा आ जाएगा तो फिर और क्या करना है। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं चैन की नींद सोने वाले। अब जैसे महाराष्ट्र के एक नेता थे ना, तो पहले वो एलसीपी में थे शायद, और भाजपा में आ गए, तो बोले कि पहले बहुत मुश्किल होती थी कि सोना मुश्किल हो जाता था, अब मैं एकदम चैन की नींद सोता हूँ, अब कोई ईडी फीडी कुछ नहीं। तो इस तरह का सब चलता है मोदी जी का। तो हर राज्य में आप देखेंगे तो ये सब कार्रवाई चालू रहती है। ईडी जो है वो इतना बड़ा हो गया कि अभी हर राज्य में, दिल्ली पकड़ लीजिए, बिहार पकड़ लीजिए, बंगाल पकड़ लीजिए, झारखंड पकड़ लीजिए, तमिलनाडु पकड़ लीजिए, जितने भी विपक्ष की जो जहाँ पे सरकारें हैं वहां पे ईडी पहुंच जाती है। तो फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे। और जैसे ही मोदी जी की सरकार बन जाती है, फिर या नेता पाला बदल लेते हैं, तो फिर ईडी वीडी सब कहाँ गए। हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो वो सब खत्म। अजीत पवार के जो आरोप है वो खत्म। ईडी ने तो बोल दिया कि सबूत, पेपर ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए केस बन नहीं सकता है, तो खैर खत्म। तो ये पूरा जो खेल है मोदी जी का, तो मोदी जी को फायदा बहुत मिला है। और इससे क्या है कि अफरा तफरी मचती है। तो अब जो क्या है कि चुनाव का तैयारी करना है, तो बहुत सारा बंदोबस्त करना पड़ता है सब, तो वो सब भी नुकसान होता है विपक्षी पार्टियों का। मोदी जी की चढ़ाई जारी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अब आगे जो है विपक्ष का स्कोप कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। तो वैसे देखा जाए तो विपक्ष में कद्दावर नेता हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। राहुल गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर में ईडी ने इतना जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसा हुआ। उसके बाद में फिर जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है उसके ऊपर भी वो सीबीआई का भी शिकंजा कसा हुआ था। उसके बाद में और नहीं कुछ नहीं मिला, तो मोदी जी ने फर्जी केस करवा दिया सूरत में मोदी नाम से, जो कि मोदी नाम का अपमान कर दिया राहुल ने। संसद की सदस्यता खत्म करा दी थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से सुलटा तो वापस मिला उनको सदस्यता। तो ये नेता डरते नहीं है। तो राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन हैं, बिहार में ये लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, और महाराष्ट्र में अभी भी उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं। तो हर स्टेट में ये अच्छे कद्दावर नेता हैं जो हार नहीं मान रहे। मोदी जी लाख कोशिश कर ले, वो हार नहीं मान रहे। तो संभावनाएं हैं अभी। तो इंडिया गठबंधन का मीटिंग भी चलता रहता है। तो अभी सीट शेयरिंग जो है उस पर तो हो सकता है एक हफ्ते में पूरा फाइनल हो जाए, तो वो चुनाव 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें लड़ेंगे। तो विपक्ष में भी हार नहीं मानने वाले नेता है, और ये जो नेता है ये डरे नहीं, तो मतलब कि वो सच्चे नेता है। तो स्कोप भी है। तो देखते हैं मोदी जी जो है कितना ईडी से फायदा उठाए
और कितना ईडी का एक लिमिटेशन है, इससे आगे नहीं जा सकती है ईडी। तो फिर क्या होता है ये भी आपको दिखता है।